अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में एवरेज पर्सन की इनकम केरल के एवरेज पर्सन की इनकम से ज़्यादा है, लेकिन इन इम्पॉर्टेंट क्षेत्र में वो केरल से पीछे है? इसका कारण ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि जेब में रखा रुपया ये सभी चीज़ों यानी कि वस्तुएं और सर्विसेज खरीद सके जिनकी आपको एक बेटर लाइफ के लिए ज़रूरत है। सिटीजन कितनी भौतिक वस्तुएं और सर्विसेज प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए इनकम अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त यानी कि ज़रूरी इंडिकेटर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मली आपका पैसा मनी आपके लिए पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाइयाँ आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे कम्युनिटी में हैं कि जाकर नहीं रह जाते जहाँ ये सारी फैसिलिटी पहले से ही अवेलेबल है। मनी आपको इन्फेक्टियस डिसीज से भी नहीं बचा सकता जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी इनसे बचाव के लिए कोई स्टेप नहीं उठाते। एक्चुअली लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं को या सर्विसेज को कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से अवेलेबल कराना है। ज़रा सोचिए, किसी लोकालिटी स्थानीय इलाके के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करना ज़्यादा सस्ता है, लेकिन उससे अलग अगर सोचे तो हर घर के लिए अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके ज़्यादा कोई और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता, आपके अलावा कोई ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजने की एबिलिटी ना रखते। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से दूसरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलनी चाहिए, दूसरे प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। अभी भी बहुत से रीजन में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, सेकेंडरी लेवल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती क्योंकि सरकार, सोसाइटी ने इनके लिए एडिक्वेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई है। केरल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम है क्योंकि यहाँ हेल्थ और एजुकेशन की बेसिक फैसिलिटी पर्याप्त मात्रा में है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस ठीक प्रकार काम करती है। ऐसे स्टेट्स में लोगों के हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस निश्चित रूप से बेटर होने की संभावना है। एक्टिविटी 3 देखते हैं। ये जानने के लिए क्या एडल्ट अंडर नॉरिश्ड हैं एक तरीका है जिससे न्यूट्रिशन साइंटिस्ट बॉडी मास इंडेक्स BMI, जिसे न्यूट्रिशन साइंटिस्ट जो है उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है। किसी पर्सन का वेट किलोग्राम में लीजिए, किसी पर्सन का वेट किलोग्राम में लीजिए, फिर उसकी हाइट मीटर में लीजिए, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में, फिर उसकी हाइट मीटर में लीजिए, फिर वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये संख्या 18.5 से कम है तो उस पर्सन को अंडर नॉरिश्ड कहा जाएगा, लेकिन अगर ये 25 से ज़्यादा है तो वो पर्सन ओवरवेटेड है। लेकिन याद रखिए कि ये क्राइटेरियन बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। क्लास में हर स्टूडेंट और 3 एडल्ट्स का वेट और हाइट आप मेजर करें। इसके लिए अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के एडल्ट्स को चुनें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे मजदूर, घर में काम करने वाले नौकर और ऑफिस में काम करने वाले लोग, व्यापारी एटसेट्रा। सभी स्टूडेंट से इन आंकड़ों को एक करके एक कंबाइंड टेबल बनाइए, फिर उनकी BMI की कैलकुलेशन कीजिए। क्या आप पर्सन की इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस में कोई रिलेशनशिप देखते हैं? ज़रूर, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो वो अच्छा खाना खरीद के खा सकते हैं, लेकिन अगर लोग गरीब हैं
तो वो न्यूट्रिशन जो खाना होता है वो खरीद के खा नहीं सकते। यहाँ पर पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक बार ये बात समझ में आ गई कि ज़रूर ही इनकम का लेवल इंपॉर्टेंट है, पर यह डेवलपमेंट के लेवल को मापने का इनएडिक्वेट मेजर है, तो हम दूसरे मेजर के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मेजर्स की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन वो इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की कम संख्या में ज़रूरत है। हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स जैसे हमने केरल और महाराष्ट्र की कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए, ऐसे ही इंडिकेटर्स में से एक है। पिछले लगभग एक डेकेड में हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स का इनकम के साथ व्यापक स्तर पर डेवलपमेंट के मेजर के लिए उपयोग किया गया है। एग्जाम्पल के लिए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज की कंपैरिजन लोगों के एजुकेशनल लेवल, उनके हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम पर आधारित होती है। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के 2014 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के कुछ रिलेटेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। क्या यह सरप्राइजिंग नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा कंट्री श्रीलंका हर विषय में इंडिया से आगे है, और हमारे जैसे बड़े कंट्रीज का वर्ल्ड में इतना लो रैंक है। ये टेबल ये भी दिखाती है कि नेपाल की पर कैपिटा इनकम इंडिया की कंपैरिजन में आधी से भी कम है, फिर भी वो इंडिया से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है।